हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ डॉक्टर कुमार गौरव जैन एंड आज हम बात करेंगे ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स और स्पेशली ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के बारे में। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जिसको जनरली हम RMGX से रिप्रेजेंट करते हैं, तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है इसकी सिंथेटिक एप्लीकेशंस। तो आज हम उसी को जिक्र करेंगे और ये बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और पूरा जो चैप्टर है वो इसी पर आधारित है। तो चलिए अधिक समय ना लेते हुए आपको मैं इसकी सिंथेटिक एप्लीकेशंस के बारे में बताता हूँ और उन्हीं रिएक्शंस को फिर हम समझेंगे भी। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट एक ऐसा रिएजेंट है जिससे हम ऑलमोस्ट ऑल क्लास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स प्रिपेयर कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ सुटेबल रिएजेंट। सो वो क्या क्या प्रिपरेशंस हैं आप देख सकते हैं, जैसा मैंने यहाँ पर लिख रखा है। आप इससे अल्कोहल बना सकते हैं, ना केवल अल्कोहल्स बना सकते हैं बल्कि प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी तीनों प्रकार की अल्कोहल्स ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के द्वारा आप बना सकते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड्स आप बना सकते हैं, एल्डिहाइड्स कीटोन्स आप बना सकते हैं, एस्टर आप बना सकते हैं, प्राइमरी अमाइंस आप बना सकते हैं, थायो एल्कोहल्स आप बना सकते हैं, एल्केन्स, एल्कीन्स, एल्काइंस आप बना सकते हैं और ईथर्स भी आप बना सकते हैं। तो आप देखिए कि मैंने ये 10 सिंथेटिक एप्लीकेशंस यहाँ पर लिखी हैं और ये इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी हैं और बहुत ही एप्लीकेबल ये इसलिए रिएजेंट माना जाता है क्योंकि इससे आप देखते हैं कि आपने अल्कोहल्स भी बना लिया, एसिड्स भी बना सकते हैं, एल्डिहाइड कीटोन्स भी बना सकते हैं। तो इट इज़ अ वेरी इम्पॉर्टेंट सिंथेटिक रिएजेंट। तो चलिए अब हम आज सीखेंगे कि भाई ये अल्कोहल्स हम कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें सिंथेसिस ऑफ अल्कोहल्स में लेते हैं और बहुत एप्लीकेबल प्रॉपर्टी है। तो देखिए अल्कोहल्स हम कैसे बनाते हैं, आज हम इसका जिक्र करेंगे। और अल्कोहल्स में हम इसको 3 पार्ट में बांट लेते हैं। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं प्राइमरी अल्कोहल्स। तो तीनों प्रकार के अल्कोहल्स आप ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के द्वारा बना सकते हैं। तो प्राइमरी अल्कोहल्स बनाने के लिए आपको ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन फॉर्मल्डिहाइड से करानी पड़ेगी। अब देखिए इसकी रिएक्शंस होती कैसी है, हमें ये पहले इसके लिए हमें ग्रिग्नार्ड की रिएजेंट की नेचर को हमें समझना पड़ेगा। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का जो फार्मूला होता है वो RMGX होता है। अब RMGX में क्योंकि ये जो इसकी नेचर है वो RMG जो बॉन्ड होता है दैट इज़ ए पोलर बॉन्ड, यानी आयनिक पार्शियल आयनिक करेक्टर इस बॉन्ड में होते हैं, जिसकी वजह से जो है इस पे पार्शियल चार्जेस डेल्टा निगेटिव, डेल्टा पॉजिटिव ये इसकी नेचर होती है और ये स्ट्रॉन्ग बेस की तरह एक्ट करता है। तथा जो हमारा फॉर्मल्डिहाइड होता है फॉर्मल्डिहाइड हमारा होता है HCHO, इसका फार्मूला होता है ये। अब फॉर्मल्डिहाइड में ये जो आपका कार्बोनाइल ग्रुप होता है, तो जब आप फॉर्मल्डिहाइड की रिएक्शन इससे कराते हैं तो इसमें होता क्या है कि इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट होता है और इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट होने में ये जो पाई बॉन्ड है ये कम्प्लीटली ट्रांसफ़र हो जाते हैं टुवर्ड्स द ऑक्सीजन एटम, जिसकी वजह से कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज और ऑक्सीजन पर निगेटिव चार्ज आ जाता है। अब देखिए यहाँ पर कार्बन की जो टेंडेंसी है वो पॉजिटिव है और ऑक्सीजन की टेंडेंसी है वो निगेटिव है। तो जो पॉजिटिव चार्ज होता है वो, या ये कहिए कि ये जो एल्काइल ग्रुप है ये टुवर्ड्स दिस कार्बन और ये जो मेटल है ये ऑक्सीजन पर। तो जिसकी वजह से होता क्या है कि आपका एक एडक्ट बन जाता है जिसको हम इस तरीके से ये एडक्ट बनता है। तो देखिए इसमें एक बार फिर समझ लीजिए, जब आप फॉर्मल्डिहाइड की रिएक्शन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से कराते हैं तो फॉर्मल्डिहाइड में इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट होता है कार्बोनाइल ग्रुप पे, जिसकी वजह से कार्बन पर पॉजिटिव, ऑक्सीजन पर निगेटिव चार्ज आता है, पाई इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो जाते हैं। और क्योंकि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में R की नेचर ये न्यूक्लियोफाइल का काम करता है तो निगेटिव होती है,
तो ये नेगेटिव वाला हिस्सा पॉजिटिव पर आ जाता है और पॉजिटिव वाला नेगेटिव से जुड़ जाता है। तो इस तरीके से हम जोड़ कर लिख देते हैं। तो ये एक एडिशन प्रोडक्ट या इसको हम एडक्ट बोलते हैं। क्योंकि अनस्टेबल होता है तो इसकी वजह से हम इसको क्या करते हैं, इसको हम हाइड्रोलिसिस कराते हैं डाइल्यूट एसिड्स के साथ, या नॉर्मल हाइड्रोलिसिस इसको हम करते हैं। तो हाइड्रोलिसिस होने का मतलब क्या होता है कि ये यहाँ से H और यहाँ पर OH, यहाँ से ये ब्रेक हो जाता है। तो अब आप इसको जोड़ के लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये RCH2OH और प्लस MgXOH। तो इस तरीके से ये आपका क्या बन गया, प्राइमरी अल्कोहल। अब इसमें R ग्रुप आप कोई भी ले सकते हैं। अगर आप R ग्रुप CH3 लिया तो ये CH3CH2OH बन जाएगा। R ग्रुप आपने C2H5 लिया तो ये CH3CH2CH2OH बन जाएगा। तो यू कैन चेंज द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन द प्राइमरी अल्कोहल बाय चेंजिंग द एल्काइल ग्रुप इन द Grignard reagent. So it is a very important reaction, and by this reaction you can prepare primary alcohol.